Assalamualaikum. My name is Mohammad Adnan. Today we discuss topic Bernoulli equation. Bernoulli equation की बात करें, इसकी बेस ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो Bernoulli equation की बेस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। तो यहाँ पे वर्ड यूज है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous and steady flow is constant। अगर आप देखें वर्ड यहाँ पे incompressible, non-viscous and steady flow, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं आइडियल फ्लूइड की। अब आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? कि incompressible जिसकी डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट होती है। दूसरा पॉइंट है non-viscous जिसका eta is equal to 0। थर्ड पॉइंट है steady flow v is equal to constant। तो स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी। अब स्टेटमेंट की बात करें, Bernoulli equation हमें क्या कहना चाहती है? Bernoulli equation की बात करें कि हमारे पास देखिए एक पाइप है जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। देखिए यहाँ पे एरिया ज्यादा है और यहाँ पे एरिया यहाँ पर कम है। तो Bernoulli equation कहती है अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो सम लेंगे किसी भी पॉइंट पर वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर अपर साइड की बात करें, जो प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, कांस्टेंट का जो सम यहाँ पे 28 आ रहा है। अगर हम लोअर पॉइंट की बात करें, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सम भी क्या आएगा? 28 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ पे एरिया ज्यादा है। जब हमारे पास एक जहाँ पे स्पीड कम होगी तो एरिया उसके यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ज्यादा है तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी? कम। अगर स्पीड कम है तो प्रेशर यहाँ पे होगा ज्यादा। तो इसलिए वो से देखिए प्रेशर पास 12, प्रेशर यहाँ पे होगा ज्यादा। फर्ज करें तो यहाँ पे हाइट की वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगी तो यहाँ पे होगी 10। तो यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे होगी 6, क्योंकि जहाँ पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे स्पीड होती है कम। अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ देखिए पोटेंशियल यहाँ पे कम होगी क्योंकि यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है। तो यहाँ पोटेंशियल यहाँ पे 13 है। तो प्रेशर यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे एरिया कम है तो वाटिक स्पीड यहाँ पे होगी ज्यादा, तो काइनेटिक स्पीड यहाँ पे होगी ज्यादा और प्रेशर यहाँ पे होगा कम। तो अगर इसका सम क्या है 28 आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अपर पॉइंट की बात करें, लोअर पॉइंट की बात करें, Bernoulli equation कहते हैं किसी भी पॉइंट पर प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक का सम लेंगे दोनों साइड में हमें आएगा कांस्टेंट। अब Bernoulli equation की बात करें क्या कहती है कि P1 plus 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH1 is equal to P2 plus 1/2 डेंसिटी V का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2। जी हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम का प्रेशर है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। ये सेकंड वॉल्यूम हमारे पास है प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P plus 1/2 डेंसिटी V का स्क्वायर डेंसिटी GH is equal to कांस्टेंट। कि हम किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक का जो सम लेंगे वो इक्वल होगा। हम जो बार बार एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसे हम पर यूनिट वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं? और से देखें, हम पर डेंसिटी देखें, डेंसिटी का फार्मूला कहता है मास बाय वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर डेंसिटी कैलकुलेट करें तो डेंसिटी यहाँ पे आएगा मास बाय वॉल्यूम, यहाँ डेंसिटी कैलकुलेट करें यहाँ पे आएगा मास बाय वॉल्यूम। अब और से देखें यहाँ बन जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेम लिखा है mgh, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो गौर से देखिए यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड की बात करें तो इसके यहाँ पे एरिया होगा A1, जिसमें प्रेशर मूव कर रहा है यहाँ पर वो होगा P1, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी V1। और यहाँ से देखिए जो यहाँ पे वॉल्यूम होगा इसका, उसका जो डिस्टेंस होगा डेल्टा x1, और इस साइड पे जो वॉल्यूम का डिस्टेंस होगा डेल्टा x2, और जो इसका एरिया यहाँ पे होगा A2, और जो स्पीड यहाँ पे होगी इसकी V2। अब गौर से देखिए यहाँ पर जितना मास हम इंटर करेंगे इतना मास यहाँ पे लीव करेगा, इसकी डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ देखिए प्रेशर P1 की डायरेक्शन इस तरफ है और P की डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड पे होगी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होगी P होगी। इसकी रीजन क्या है कि यहाँ से जो वाटर फ्लूइड मूव कर रहा है, जो पहले से वाटर है वो इस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, वो इस पे रिपेल करेगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ का वर्क डन मालूम करना है W1 इस हाइट का, फिर इस हाइट का वर्क डन फाइंड करेंगे तो हम पर टोटल नेट वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम बात करें वर्क डन ऑन अपर एंड की बात करें तो वर्क डन का फार्मूला होता है F1 डेल्टा x, जिसे लिख सकते हैं W is equal to F dot D। अब डॉट को क्या लगेंगे यहाँ पर FD आ जाएगा cos थीटा। अब गौर से देखें यहाँ पर डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल यहाँ पे आ जाएगा 0। तो FD cos थीटा, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा FD के बराबर। तो यहाँ पे F1
साथ में डेल्टा x1 जो d की जगह हम लिखेंगे डेल्टा x1। तो यहाँ F1 की वैल्यू फोर्स पुट करेंगे तो देखिए प्रेशर का फार्मूला होता है P1 F1/A1। तो यहाँ से हमने F1 फाइंड करना है, ये यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो F1 बराबर आ जाएगा P1 A1। तो यहाँ F1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर P1 A1, साथ में आ जाएगा डेल्टा x1। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला देखें S V डेल्टा T, तो हम S को रिप्लेस करेंगे डेल्टा x1 से, V को यहाँ V1 से और डेल्टा T। तो जहां पे डेल्टा x1 लिखा है वहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें W1 बराबर आ जाएगा P1 A1 V1 डेल T। तो यहाँ आ जाएगा W1 का वर्क डन, अगर हम ये अपर साइड का आ गया, अगर हम वर्क डन बैठकर ऐड लोअर एंड पे, तो W2 बराबर आएगा F2 डॉट डेल x2। तो सेम cos थीटा लगाएंगे, तो W2 बराबर लिख सकते हैं माइनस F2 डेल x2। ये हमने क्यों लिखा गौर से देखें, W बराबर FD, तो यहाँ पे खत्म करें डॉट, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ प्रेशर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन P2 इस तरफ है, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से देखें अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। जब एंटी पैरेलल हो तो लगाते हैं cos 180, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, तो वर्क डन बराबर आ जाएगा माइनस FD। तो इसीलिए हमने लिखा है W इज इक्वल टू माइनस F2 डेल x2। तो सेम F2 की वैल्यू पुट करेंगे जैसे यहाँ पर लिखी थी हमने, F1 बराबर है P1 A1, तो यहाँ पे F2 आ जाएगा P2 A2। जैसे यहाँ पे देखें S इज इक्वल टू डेल्टा x है V1 डेल T, तो यहाँ डेल्टा x आएगा V2 डेल T। अगर हम नेट वर्क डन की बात करें तो हमारे पास आता है W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W1 की वैल्यू क्या है P1 A1 V1 डेल T प्लस माइनस, तो W2 की वैल्यू क्या है P2 A2 V2 डेल T। अगर हम से देखें यहाँ पर W इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल T माइनस P2 A2 V2 डेल T। अगर यहाँ से देखें हमारे पास जो एरिया है, स्पीड है और डेल T है, इसको हम रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम से, तो माइनस P2 जहाँ एरिया वॉल्यूम स्पीड को रिप्लेस किस करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम से। वॉल्यूम कैसे मैंने गौर से देखें, हम बात करें एरिया का, एरिया की होता है मीटर का स्क्वायर और स्पीड की होता है मीटर पर सेकंड, टाइम की होता है सेकंड, सेकंड से सेकंड यहाँ पर जाएगा कैंसिल, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, जो बन जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे होता है वॉल्यूम के, तो इसे लिखा हमने W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V। अब और से देखिए यहाँ से V कॉमन आएगा, तो W बराबर आ जाएगा P1 माइनस P2 और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा V आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास था जो अपर एंड लोअर एंड का जो नेट वर्क डन हमारे पास आया था W इज इक्वल टू P1 माइनस P2, साथ में यहाँ पे आएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है ना ये चेंज होगा, कुछ पार्ट्स का चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, कुछ पार्ट चेंज होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी में। जो चेंज काइनेटिक दिया है हमारा फार्मूला होगा 1/2 mv2 का स्केयर माइनस 1/2 mv1 का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा हमारे पास ये फाइनल है, ये हमारे पास होगा इनिशियल पॉइंट। तो सेम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल होगा यहाँ पर mgh2 माइनस यहाँ पे होगा mgh1, ये बस फाइनल हो गया, ये हमारे पास होगा यहाँ पर इनिशियल पॉइंट होगा। तो सेम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क हमारे पास क्या यहाँ पर P1 माइनस P2, साथ में आएगा वॉल्यूम। तो चेंज काइनेटिक फार्मूला 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज mgh2 माइनस आएगा यहाँ पर mgh1। तो देखिए हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम इज इक्वल आएगा मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ वॉल्यूम की रिप्लेस करेंगे मास बाय डेंसिटी से, यहाँ से m कॉमन लेंगे तो आएगा 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस आएगा यहाँ पर gh1। नेक्स्ट टाइम यहाँ से m से m यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ डेंसिटी डिवाइड यहाँ पे इस तमाम साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डैश मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 v2 का स्क्वायर, डैश 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 v1 का स्क्वायर, फिर डैश 2 मल्टीप्लाई करेंगे डैश gh2 माइनस डैश 2 मल्टीप्लाई करेंगे gh1। तो फार्मूला बन जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 डैश v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 डैश v1 का स्क्वायर प्लस डैश gh2 माइनस आएगा यहाँ पे डैश gh1। तो हमने क्या करना है P1 सेट अलग करेंगे, P2 वाली वैल्यूज। तो P1 देखिए यहाँ पे P1 प्लस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस डैश gh1। तो सेम P2 हमारे पास आएगा P2 प्लस 1/2 डैश v2 का स्क्वायर प्लस डैश gh2। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 डैश v का स्क्वायर प्लस डैश gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमारे पास बर्नौली इक्वेशन थी, बर्नौली इक्वेशन में क्या कहते हैं, अगर हम किसी भी पॉइंट पर जब हम प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का सम लेंगे, किसी पॉइंट अपर पॉइंट पे लेंगे या लोअर पॉइंट पे या हम किसी भी पॉइंट पे लेंगे, सम इसका हमेशा क्या यहाँ पर आएगा कांस्टेंट। इसलिए हमने कहा P1 प्लस 1/2 डैश v का स्क्वायर प्लस डैश gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट की अगेन बात करें कि जैसे हमने यहाँ पे कहा था
कि एरिया के ज्यादा होने से स्पीड यहाँ पे कम होती है। अब गौर से देखिए यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो स्पीड यहाँ पे होगी कम। अब यहाँ देखिए एरिया कम है तो स्पीड यहाँ पे होगी ज्यादा। गौर से देखिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पाइप लेते हैं, ये पाइप का देखिए यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वाटर स्पीड यहाँ से कम होगी। अगर इस पाइप को यहाँ से कंप्रेस करें, देखें अगर हम एरिया कम करेंगे तो वाटर स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी ज्यादा। तो इसीलिए हमने कहा था अगर यहाँ पर एरिया ज्यादा होगा स्पीड यहाँ पे क्या होगी कम। तो सेम यहाँ पर देखें एरिया यहाँ पे कम है स्पीड यहाँ पे होगी ज्यादा, यहाँ पे एरिया ज्यादा यहाँ पे स्पीड क्या होगी कम। अल्लाह।